राखी राठौर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है, बीजेपी की प्रवक्ता। राखी राठौर जी, सबसे ज्यादा महिलाएं हमारी क्या हैं। राखी राठौर जी, क्या महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति वंदन एक्ट में ये संशोधन के की आड़ में परिसीमन का खेल हो रहा है क्या, कि दक्षिण की सीटें घटा दो, उत्तर की सीटें बढ़ा दो? चूंकि दक्षिण में बीजेपी कमजोर है, उत्तर में सीटें बढ़ा दो और यहीं से ही सब कुछ तय होने दो कि कौन लोकसभा में वर्चस्व हासिल करेगा। देखिए प्रत्युष जी, कई सालों से, कई दशकों से महिला आरक्षण की बातें होती रही, वोट बैंक की तरह महिलाओं को ट्रीट किया गया, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। आज धरातल पर जब ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है अगले लोकसभा इलेक्शंस में, तब इस तरह की बातें करना, कंफ्यूजन करना, विपक्ष फिर से वही काम कर रहा है जो हमेशा से करता आया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये लगातार हमारे नेताओं ने भी बताया, साउथ के भी लोग जो है उनको इस बात के लिए कन्विंस किया, लेकिन सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करना। अगर 33% आरक्षण महिलाओं को अगले लोकसभा में मिलता है तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स बैठी हैं, बताइए मुझे जरा कि क्यों प्रॉब्लम होगी हमें अगर 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए? क्यों हम कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हैं? क्यों हम ऐसा चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको लटक जाए, भटक जाए, जैसे अटक जाए, जो हमेशा से विपक्ष करता है? तो प्रत्युष जी, बिल्कुल साफ साफ मामला है। मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा, जिसने प्रयास किया उसको श्रेय जाता है। महिलाओं को जो अधिकार मिलेगा उसके लिए हर एक व्यक्ति को श्रेय जाता है। श्रेय की बात है नहीं, चुनावों की बात है नहीं, क्योंकि हर साल चुनाव होते हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ इसको फिर से आकर के जस्ट फॉर इसलिए कि क्योंकि मैं किसी पार्टी को बिलोंग करती हूँ, मेरी चित्रा बाथम को साथ में रखिएगा। चित्रा बाथम, लेकिन चित्रा बाथम जी को आपत्ति है। उनका कहना है कि यह आपकी मंशा, आपकी नियत महिलाओं को अधिकार देने की नहीं है, आपकी यह साजिश है। आप सामने मुखौटा रख रही है महिला आरक्षण का, खेल पीछे परिसीमन का आप कर रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। परिसीमन जो है उसमें नंबर ऑफ सीट्स में वो साउथ में भी उतनी ही बढ़ रही है, उसी प्रोपोर्शन में से आप क्यों इस केस में कितनी बढ़ रही है? कितनी बढ़ रही है? अगर मान लीजिए 816 से 850 हो रही है तो कितनी बढ़ रही है साउथ में, बताइए? देखिए, प्रोपोर्शनली बढ़ेंगी प्रत्युष जी, जो उसका फॉर्मूला है उससे बढ़ेंगी, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट लाओ। इसका मतलब तो उत्तर की सीटें 200 बढ़ जाएंगी, उत्तर की सीटें 200 बढ़ जाएंगी और साउथ की मात्र 66 बढ़ेंगी। तो आरक्षण तो प्रोपोर्शनली मिलेगा ना प्रत्युष जी, तो मैथमेटिक्स है टोटल। आपको प्रोपोर्शनली, आप जनसंख्या के हिसाब से चीजें कभी ना कभी परिवर्तन तो लाना पड़ेगा। उसको कब तक आप ऑब्जेक्ट करते रहोगे इस बात के लिए? क्या तो जिन राज्यों ने जनसंख्या को कंट्रोल में किया, जिन राज्यों में जनसंख्या को कंट्रोल में किया, उसको सजा मिलेगी क्या? नहीं, कोई सजा की बात नहीं है। रिप्रेजेंटेशन सबको मिलना चाहिए, जो देश का निवासी है उसको, हर एक व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इसमें कोई राय नहीं, कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। साउथ में जो संख्या होगी उस हिसाब से डिसाइड होगा हर चीज। और जब महिलाओं को मिल रहा है, अल्टीमेटली साउथ की महिलाओं, नॉर्थ की महिलाओं को क्यों बांट रहे हैं? मैं तो यहाँ बैठी हुई पैनलिस्ट सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि महिलाएं आएंगी तो अच्छी बात है ना, हर चीज में अलग तरीके से विचार होगा, एक देश का अलग लेवल पर ले जाकर के हम लोग काम कर पाएंगे।